इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट के बारे में। आप जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपके पास डाउट ये रहता है कि ये जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के लिए, बैंक लिमिट कितनी देगी। आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट आपको मिले, या प्रीवियस कोई कार्ड आप यूज कर रहे होते हो, बैंक आपको लिमिट कम दिया होता है और आप चाहते हो ज़्यादा आपको लिमिट मिल जाए। कैसे मिलेगी, क्या क्राइटेरिया होता है बैंक की, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में जानने को मिल जाएगा। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आ रही थी कि क्रेडिट कार्ड को लिमिट के लेकर, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट से लेकर जितने भी डाउट आते हैं उस सारे डाउट को कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो लिमिट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूं कि क्या क्या टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती क्या है और लिमिट बैंक डिसाइड कैसे करती है, टोटल लिमिट और अवेलेबल लिमिट में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो आपके क्रेडिट कार्ड को इफेक्ट करती है या नहीं करती है तो कैसे करती है। इसके बाद जो बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड अगर आप इंक्रीज करते हैं लिमिट को तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद बात करेंगे क्रेडिट कार्ड में कैश लिमिट क्या होती क्या है। ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, ये सब जानने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लो, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एवं वेबसाइट डेवलपिंग से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती क्या है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है? क्रेडिट कार्ड की लिमिट ये होती है, जो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो बैंक आपको एक लिमिट देता है, जो लिमिट होता है ये मंथली बेसिस पे यूजेस के लिए होता है। सपोज दैट आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, बैंक ने आपको 1 लाख की लिमिट दे दी, तो जो आपको लिमिट मिली हुई है ना वो क्रेडिट लिमिट ही है आपकी, जिससे आप वो लिमिट मिलती है आपको मंथली यूजेस के लिए। यानी कि जो 1 लाख रुपए की लिमिट मिली हुई है आप उसे मंथली बेसिस पे यूज कर सकते हो, हाइयर अमाउंट। ठीक है, तो ये होता है क्रेडिट लिमिट। अब बात करते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है वो बैंक कैसे डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है कि हमें इस कस्टमर को इतनी ही लिमिट देनी है, इससे ज्यादा लिमिट नहीं देनी है वन टाइम में। तो सबसे पहले आपकी देखी जाती है इनकम कितनी है, इनकम के साथ साथ आपकी एज भी देखी जाती है। उसके बाद जो डिसाइड होती है कि आप यूज कितना करते हो। सपोज आपकी सैलरी आती है 20,000 की, आप 10,000 रुपीज की स्पेंडिंग कर देते हो, यानी कि खर्चे कर देते हो कदर सोर्स से, तो उस कंडीशन पे जो आपको लिमिट मिलेगी कम मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज फाइंड आउट कैसे करता है बैंक? तो बैंक जो फाइंड आउट करता है आपके पैन कार्ड नंबर से। इसके बाद जो डिसाइड होती है क्रेडिट हिस्ट्री पे। क्रेडिट हिस्ट्री डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस बैंकिंग रिलेशनशिप। सपोज दैट अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, कैसे आप मेंटेनेंस कर रहे हो, या आपने किसी बैंक से लोन लिया तो कैसे आप इन्हें ईएमआई पे किया हुआ है, ये सारी चीजें आपके क्रेडिट हिस्ट्री से पता चलता है। और क्रेडिट हिस्ट्री आपको जो निकलता है वो पैन कार्ड से निकलता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्रेडिट स्कोर। नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो उस समय तो आपका क्रेडिट स्कोर 0 होता है, तो उस समय तो बैंक ये चीज देखता नहीं है। जैसे कि एसबीआई बैंक है वो 0 क्रेडिट स्कोर पे इशू कर देता है कार्ड। एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक है जो कि आपको 0 क्रेडिट स्कोर पर क्रेडिट कार्ड इशू कर देते। तो ये 4 पॉइंट्स है जिस पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिसाइड होती है। बैंक ये 4 चीज देखता है, उसके बाद ही आपको लिमिट डिसाइड करके देता है। अगला सबसे पहले बात करते हैं टोटल लिमिट क्या होती है और अवेलेबल लिमिट क्या होती है। टोटल लिमिट क्या होती है? टोटल लिमिट ये होती है जो आपको बैंक ने लिमिट दिया हुआ है वो होता है टोटल लिमिट, जिसे आप मंथली बेसिस पे टोटली यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। तो ये जो आपको बैंक ने लिमिट दिया, उस लिमिट तक अगर आप यूज करते हो तो बैंक आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएगा, वो होता है टोटल लिमिट। अगला बात करते हैं अवेलेबल लिमिट क्या होती है। जैसे कि सपोज आपको 1 लाख रुपीज की लिमिट मिल गया, आपने 30,000 रुपीज यूज कर लिया, तो ये तो 30,000 जो आपने यूज किया तो अवेलेबल आपकी लिमिट बचेगी। अगर आपको बैंक ने 1 लाख की लिमिट दी है तो 70,000 रुपीज आपके अवेलेबल लिमिट हुई, यानी कि जो अवेलेबल है उतना आप और यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके जो क्रेडिट लिमिट है वो कैसे इफेक्ट करती है आपके क्रेडिट स्कोर को। सपोज अगर आपने कम लिमिट का कार्ड यूज कर रहे हैं तो कम लिमिट रहेगा तो आप ज्यादा यूज करोगे कार्ड को, तो ज्यादा यूज करेंगे तो आपके यूजेज का रेशियो जो होता है वो ज्यादा रहेगा, यानी कि 70%, 80%, 90%, कभी कभी 100% भी हो जाएगा। तो उससे इफेक्ट पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पे, उससे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जाता है। इसके अलावा जो पॉइंट्स होती है कि अगर आपको बैंक ने 20,000 रुपीज की लिमिट दी हुई है तो कभी कभी अगर आप ईएमआई करवाते हैं या आपको ज्यादा अमाउंट यूज करना होता है तो आपको पता नहीं होता, थोड़ा भी अगर 1 रुपये भी ज्यादा अगर आपके क्रेडिट लिमिट से यूज हो जाता है तो पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी लगेगी तो आपका क्या है क्रेडिट स्कोर उससे डाउन होगा। अब बात करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डाउट भी रहता है कि सर हमारे पास कैसे इंक्रीज होगी लिमिट, बहुत ही लिमिट कम दिया हुआ है, बैंक कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं। तो मैं आपके साथ 2-4 पॉइंट्स आपको शेयर करता हूं, उसे आप ध्यान में रखिएगा, आपका 100% लिमिट इंक्रीज होगी। पहला पॉइंट्स ये है कि जो भी आपको बैंक ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट ऑफर करी है उस लिमिट को
टोटल कभी भी यूज मत करना। 10% मिनिमम 10% लिमिट अवेलेबल आपको क्रेडिट कार्ड में रहने ही देना। अगर आप 10% क्रेडिट कार्ड की लिमिट अवेलेबल नहीं रहने देते हो तो उस कंडीशन पे जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का जो ऑफर आता है वो ऑफर आपके नेट बैंकिंग में कभी नहीं आएगा। यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा रखना चाहोगे, फोकस करो कि आपकी 30% लिमिट अवेलेबल है आपके कार्ड में। 30% नहीं रह पाता है तो कम से कम 10% तो रहने ही दो। तो सबसे पहला पॉइंट्स ये आता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट्स आता है, ये क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करवाने का रिक्वेस्ट फॉर्म आता है, उसे फिलअप कर दो, या बैंक को कॉल करके वहां पे आप रिक्वेस्ट फॉर्म उसको बोल दो, वो फिल कर देगा। तो ये पॉइंट्स होगा। इसके अलावा क्या रहेगा कि आप जो भी बिल आप पे कर रहे हो, जो भी क्रेडिट कार्ड की बिल है, उसे आप टाइमली पे किया करो। टाइम टू टाइम अगर पे करते हैं उस कंडीशन पे। लेकिन मैंने दो चीज़ जो पहले बताई है, एक आपको रिक्वेस्ट फॉर्म भरना है, दूसरा आपको 10% लिमिट कम से कम अवेलेबल रहने देना है कार्ड। ये 3 स्टेप फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर नहीं आता है या लिमिट इंक्रीज नहीं होती, तो चौथा पॉइंट करना क्या है कि आपको किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई करने हैं। जैसे अप्लाई करते हो आपका प्रीवियस कार्ड का तो ऑफर आएगा ही आएगा। अगर वो ऑफर नहीं आता है तो ये जो क्रेडिट कार्ड के लिए जो आपने अप्लाई किया हुआ है, इसकी लिमिट बहुत ही अच्छी लिमिट आपको मिलेगी। तो ये तो रही कुछ पॉइंट जिससे आप इंक्रीज कर सकते हो लिमिट को। इसके अलावा बात करते हैं ये कि लिमिट ज्यादा रहने के फायदे क्या हैं। फायदा ये होता है सबसे पहले कि जो अगर आपके पास ज्यादा लिमिट का कार्ड है तो यूज करेंगे तो आपके यूजेस जो रेशियो है वो कम रहेगा, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कभी डाउन नहीं होगा। इसके अलावा क्या है कि आपको अगर कभी भी इमरजेंसी बेसिस पे आपको नीड पड़ता है हायर अमाउंट्स की, तो उस समय आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा क्या है कि आपको एडिशनल ऑफर मिलते हैं। जो कम लिमिट वाले का कार्ड होता है उनको ज़्यादा बैंक ऑफर नहीं देता, लेकिन जो हायर लिमिट का कार्ड यूज करते हैं उनको एडिशनल ऑफर, कुछ ज़्यादा ऑफर आते रहते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर आपके पास ज़्यादा लिमिट का कार्ड होता है तो आपको डायलर लोन फीचर मिलेगा, यानी कि डायलर लोन का ऑप्शन आएगा, इंस्टा लोन, जोमो लोन, ए लोन्स का आपको हमेशा ऑफर आते हैं, यानी कि लोन अभी आपको जल्दी मिलता रहता है। तो ये तो रही 4 फायदे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कैश लिमिट होती क्या है। जब भी आप अप्लाई करते हो क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड लिमिट मिलती है। जो कैश 2 लिमिट आपको वहाँ पे लिखा हुआ होता है, एक क्रेडिट लिमिट होता है, एक कैश लिमिट होता है। कि अगर आपको कभी भी पैसे विड्रॉ करने हैं तो जो कैश लिमिट होता है ना, उतना लिमिट आप विड्रॉ कर सकते हो एज ए कैश, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जैसे कि आपको पेटीएम के वॉलेट में ऐड करो, ऐड करने का डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर लो, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि आपका चार्ज बहुत ही कम लगता है और वो स्पेंडिंग काउंट होती है पेटीएम में कि हाँ आपने पेटीएम का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज किया। तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हाँ अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो तो जो कैश लिमिट उस समय आपका काउंट होगा कि जब आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो तो मैक्सिमम आप कैश उतना ही निकाल सकते हैं जो आपको बैंक ने लिमिट दिया हुआ है। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।